नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले हम आपको अपडेट कर दें। खबर ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने 300 लड़ाकों को कीव की तरफ रवाना कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। कादिरोव के वो लड़ाके हैं जो दुनिया भर में अपनी बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द इनके लिए बहुत छोटे हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के शहरों पर कहर टूटने वाला है। हालांकि पहले से ही कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को धूल चटाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चेचन के लड़ाके जो नियम जो युद्ध से जुड़ी हुई होती है उनको ताक पे रखते हुए एक के बाद एक भयावह हमले कर रहे हैं। कीव में खूनी जंग की तैयारी। कादिरोव की हत्यारी सेना कीव रवाना। कीव पर कब्जे की खौफनाक साजिश। कीव में पुतिन का घातक दस्ता। 300 खूंखार लड़ाकों का चक्रव्यूह। रूसी सेना में जिन्हें सबसे घातक माना जाता है, जो जंग में बदले के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिन्हें जीत हासिल करने के लिए सिर्फ लोगों की जिंदगी चाहिए, जो पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव के सबसे भरोसेमंद लड़ाके हैं, जिन्हें कादिरोव की हत्यारी सेना का दर्जा दिया जाता है। अब उन्हीं के कंधों पर कीव पर कब्जे की जिम्मेदारी है। ये चेचन लड़ाकों की वो फौज है जिनके लिए किसी की भी जान लेना बाएं हाथ का खेल है। ये सबसे शातिर, सबसे बर्बर, सबसे क्रूर और चेचन फौज के जल्लाद माने जाते हैं। रमजान कादिरोव की इस बेरहम फौज को कीव पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दावा किया जा रहा है कि कादिरोव ने जिन लड़ाकों को कीव फतह की जिम्मेदारी सौंपी है उनकी तादाद 300 है। इन सभी 300 लड़ाकों को चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से रवाना किया गया है। यानी ये 300 लड़ाके कीव में नया चक्रव्यूह बनाने निकल चुके हैं। बताया जाता है कि कादिरोव की सेना के इन लड़ाकों ने कीव के लिए बेहद खूनी प्लान तैयार कर रखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में कीव में भयानक रक्तपात देखने को मिल सकता है। दरअसल कीव पर कब्जे की जंग को लंबा वक्त बीत चुका है। रूस की सेना हमले तो लगातार कर रही है, लेकिन यूक्रेन का पलटवार रूस के सैनिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बेहद भरोसेमंद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को कीव के मोर्चे पर उतार दिया। अब कीव में आर पार की लड़ाई के लिए रमजान कादिरोव ने उस हत्यारी फौज को उतारा है जो किसी भी कीमत पर कीव पर कब्जा करने के लिए उतरेगी, जिस वजह से आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिन कीव पर बेहद भारी गुजर सकते हैं। इससे पहले रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके कीव को लेकर अपने इरादे जाहिर किए थे। कादिरोव ने कहा था कि जल्द ही उसके लड़ाके कीव पर कब्जा कर लेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम एक भी कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कीव पर कब्जा
होकर रहेगा। सिर्फ कीव ही नहीं, यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमला और तेज किया जाएगा। यानी कीव के लिए आने वाला वक्त बेहद भारी गुजरने वाला है। अपनी चेतावनी में कादरफ ने यह भी कहा था कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए चेचन लड़ाके और रूसी सेना मिलकर यूक्रेन की सेना पर पूरी ताकत से प्रहार करेंगे। ये ठीक वैसे ही होगा जैसा हमला चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल में किया था। मारियोपोल यूक्रेन का वही शहर है जहां कादरफ ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दी थी। कादरफ ने यह भी कह दिया था कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी कोई परवाह नहीं, बस मारियोपोल रूस के कब्जे में होना चाहिए। अपने कमांडर का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि चंद दिनों में ही मारियोपोल शहर का 90% हिस्सा तबाह हो गया। मारियोपोल में कादरफ के क्रूर लड़ाकों ने इस कदर जोरदार हमला बोला कि यूक्रेन की सेना के पैर उखड़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मारियोपोल के बड़े इलाके से रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया। और अब ऐसा ही कुछ कीव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कीव के लिए कादरफ के वो खूनी लड़ाके कूच कर चुके हैं जिन्हें तबाही और बर्बादी की दास्तान लिखने में महारत हासिल है। पुतिन आंखें मूंदकर अगर रमजान कादरफ पर भरोसा करते हैं तो उसके पीछे भी कई वजह है। पुतिन का आदेश रमजान के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, जिसे पूरा करने के लिए रमजान कादरफ अपनी जान की बाजी तक लगा देने का दावा करते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन का राइट है। यूक्रेन में पुतिन का सबसे बड़ा कमांडर, उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो दुश्मनों पर न तो मिसाइल से वार करता है, न ही दुश्मनों के टैंक को गोले से निशाना बनाता है। वो इतना खतरनाक है जो दुश्मनों के करीब आकर उसका गला ही काट देता है। Мудрый, сильный, волевой политик, но зачем нам мир без России? Зачем нам? नाम रमजान कादिरोव, रूस के चेचन्या का प्रमुख, जिसकी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। В составе Российской Федерации. Официально, неофициально мы это доказали. Заложено фундаментом первых президентов. ये सारे परिचय कम पड़ जाते हैं क्योंकि रमजान कादिरोव का सबसे बड़ा परिचय है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार नंबर होना। क्योंकि पुतिन का ये वफादार उनके लिए जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। पुतिन की कही एक एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। पुतिन की तरह रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन की सेना को अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने के लिए कहा था। और तो और उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपनी चेचेन स्पेशल फोर्स को वहां तैनात किया हुआ है। रूस की सेना तो
यूक्रेन में पहले से ही तबाही मचा रही है, तो फिर यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का क्या काम? यूक्रेन में चेचेन यूनिट को जो काम सौंपा गया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया गया था कि कादिरोव ने अपने चेचेन स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजा है। रमजान कादिरोव खुद यूक्रेन में है, जिसने मारियोपोल शहर में रहते हुए शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। रमजान कादिरोव कितना खूंखार है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। रमजान कादिरोव अपने बेटे के साथ यूक्रेन के अस्पताल में दौरा करने गए। साथ में आर्मी यूनिफॉर्म में उनका नाबालिग बेटा है, जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, जिसे रमजान कादिरोव ने सीधे बैटल ग्राउंड में उतार दिया है, जो राइफल लिए युद्ध में उसका साथ दे रहा है। इसके पहले रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ड्रोन से मारियोपोल शहर की वो तस्वीरें नजर आई, जिसमें पूरा शहर खंडहर नजर आ रहा है। इस तबाही के पीछे रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों का हाथ है, जिन्होंने मिलकर ऐसी तबाही मचाई है कि शहर का नामो निशान मिट गया है। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचेन फाइटर्स ने मारियोपोल शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक महीने से ज्यादा की बमबारी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। वहाँ शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जो बमबारी से बची हो। पत्थर और लकड़ियों के टुकड़ों से मारियोपोल की सड़कें फटी हुई नजर आई। इस बीच वहाँ का थिएटर भी दिखाई दिया, जिसे रूसी बमबारी ने तहस नहस कर दिया। थिएटर के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था, जबकि अंदर का हाल तो ऐसा दिखा मानो कई साल से वहां कोई गया ही ना हो। रमजान कादिरोव खुद अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए मारियोपोल पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पहले तो अपने 20 साथियों के साथ जंग में आगे की रणनीति बनाई और फिर उनका सम्मान किया। खुद रमजान कादिरोव को यूक्रेन के साथ जंग में मिली कामयाबी के बाद पुतिन ने उनका ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब सवाल है कि मारियोपोल में ही क्यों है चेचेन? चेचेन स्पेशल फोर्स ने मारियोपोल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचेनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि रूस ने चेचेन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारियोपोल ही है, इसलिए चेचेन स्पेशल फोर्स ने वहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। यही वजह है कि मारियोपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में किराए के लड़ाके यानी चेचेन लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचेन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। चेचेन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते, इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन के प्रमुख लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं,
उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना कर दे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट में दावा किया गया है कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ही है, लेकिन यूक्रेन के पास भी इस खूंखार बटालियन का जवाब है। चेचेन लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, चेचेनिया के सैनिक यूक्रेन के लिए भी लड़ रहे हैं। इसकी वजह है कुछ चेचेनिया के कुछ लड़ाकों का रूस का विरोध में होना। जो चेचेनिया पर रूस का कब्जा मानते हैं वही अब तक रूस का विरोध करते हैं। युद्ध में भाग ले रहे एक लड़ाके ने तो खुलेआम यूक्रेन का समर्थन किया है। ये चेचेन युद्ध नहीं है, ये युद्ध चेचेन लड़ाकों के लिए है। हम यहाँ रूस के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं और अगर हमने रूस को यहाँ हराने में कामयाबी पा ली तो हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। यूक्रेन के समर्थन में जो चेचेन फोर्स लड़ रही है वो रूस से चेचेनिया की आजादी के लिए जंग में यूक्रेन का साथ दे रही है। Я хочу заверить украинцев, что настоящие чеченцы сегодня защищают Украину, в том числе в составе батальона имени Джагара Дудаева и в других подразделениях. Мы воевали и будем воевать за Украину до конца, разом до перемоги. रूस यूक्रेन युद्ध में चेचेन स्पेशल फोर्स की 2 बटालियन यूक्रेन के लिए लड़ रही हैं। ज़ोखोर दुदाएव बटालियन और शेख मंसूर बटालियन। ज़ोखोर दुदाएव चेचेनिया का एक राष्ट्रवादी बटालियन है जो यूक्रेन के अज़ोव बटालियन के साथ लड़ रहा है, तो शेख मंसूर बटालियन धार्मिक आधार पर लड़ाई लड़ रहा है। इनका भी वही मकसद है, अपने देश की रूस से आजादी। दोनों बटालियन रूसी सैनिकों से कीव की रक्षा कराने में जुटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि एक बार में 300 चेचेन लड़ाके कीव की सुरक्षा में लगे हैं। पुतिन नहीं चाहते कि उनकी सेना यूक्रेन में थकान के बोझ में दब जाए, इसलिए सेना की मूवमेंट के साथ चेचेनिया जैसी जगहों से नई मिलिशिया लाना उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। काला सागर में तैनात रूस का जंगी बेड़ा बुरी तरीके से नष्ट हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को मिसाइल क्रूज में आग लगने की वजह से जहाज में रखे बारूद में विस्फोट हो गया। वहीं जहाज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इसके पहले मिसाइल ओदेशा के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने जंगी बेड़े को नष्ट कर दिया है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां विस्फोट हो चुका है और कहां पे विस्फोट रखा हुआ है। मिसाइल क्रूज में आग लगने की वजह से जहाज में रखे बारूद में विस्फोट हो गया। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जहाज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है। हालांकि क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उनके बारे में अभी कोई जानकारी इस तरीके से नहीं मिल रही है। मिसाइल ओदेशा के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने जंगी बेड़े को नष्ट कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की तबाही के लिए डेडलाइन तय कर दी है। यानी अगर पुतिन को 10 मई तक जंग में जीत नहीं मिली तो वो यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और ये दावा किया है खुद यूक्रेन की सेना ने। उसने रूसी सेना के एक और सैनिक की बातचीत को एंटिसिपेट करने का दावा किया और बताया कि वो सैनिक पुतिन की 10 मई वाली डेडलाइन के बारे में अपनी पत्नी को बता रहा था। यूक्रेन के मुताबिक रूस के सैनिक ने अपनी पत्नी से कहा था कि पुतिन ने ऐसे आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, अगर रूस 10 मई तक कुछ नहीं कर पाया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा यूक्रेन में। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा नामो निशान मिट जाना है यूक्रेन का, जो बहुत हद तक कामयाबी रूसी सैनिकों को मिली भी है। यानी वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Ну, я типа, что это глобальные меры, блядь.
Видишь, что тут говорят, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. और एक और बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। 50 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी। रूस की सेना ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस पर यूक्रेन का पलटवार। और ये पलटवार क्या किया गया है ये हम आपको बताते हैं। टैंकों से रूस के सैनिकों पर बमबारी की गई है। हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हालांकि युद्ध के मैदान में ये हर दिन के लिए आम बात है, टैंकों का ध्वस्त होना, मिसाइलों का दागा जाना, क्योंकि बीते 50 दिनों में सिर्फ और सिर्फ हमने यूक्रेन से यही धमाकों की आवाज, सब कुछ बर्बाद होती तस्वीरें, इसी तरीके की तस्वीरें देखी है, कुछ भी बदला नहीं है। 50 दिनों से यही सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस वक्त एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों सेना की तरफ से दावा ये किया जाता है कि हमने सफलता हासिल कर ली, हमने सफलता हासिल कर ली। लेकिन इसमें सच्चाई, कड़वी सच्चाई पुतिन के लिए ये है कि उनकी सेना भले ही 50 दिनों से यूक्रेन में तबाही मचा रही हो, लेकिन काबू नहीं कर सकी है, कब्जा नहीं कर सकी। यूक्रेनी सेना अपना सब कुछ बर्बाद करके भी युद्ध के मैदान में डटी हुई है। और ये बहुत बड़ी तस्वीर इस लिहाज से, क्योंकि दुनिया के इतिहास में इस युद्ध का जब भी जिक्र होगा तो ये बताया जाएगा कि दूसरे नंबर के शक्तिशाली देश ने, रूस ने कैसे पटखनी खाई यहाँ पे यूक्रेन में, वो तस्वीर आपके सामने है। हालांकि और बात है कि तमाम नियमों को खत्म करते हुए, जैसे बूचा में नरसंहार हुआ या और जगहों की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, या फिर उनकी सेना की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 10 मई जो है वो डेडलाइन है, यानी उस दिन तक तबाही की और बड़ी तस्वीर मिल सकती है। ये कहा जा सकता है अगर उस दिन तक भी काबू नहीं कर सके और ज़ेलेंस्की झुके नहीं तो यकीनन बहुत भयावह तस्वीर निकलकर सामने आएगी। शायद नागासाकी और हिरोशिमा का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। बधाई की ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, दोनों देशों के बीच शांति की जताई इच्छा। करौली हिंसा के बाद हरकत में आई राजस्थान की सरकार, करौली के जिला कलेक्टर हटाए गए, देर रात 69 IAS ऑफिसर्स का भी हुआ तबादला। आंध्र प्रदेश के एडूरू में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग, हादसे में 6 कर्मचारियों की मृत्यु, 12 बुरी तरीके से घायल। शीशे हैं, चारों तरफ बिखरे हुए शीशे आपको दिखाई दे रहे हैं, टूटी हुई कांच की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर भी देखिए तहस नहस कर दिया। जो बच्चों का झूला है या बच्चों के खेलने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं थी वो